जरा सोचिए तो, हमारे ही सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां शायद ठीक इसी पल जिंदगी पनप रही हो। और मैं मंगल की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये जगह है शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन। और सबसे कमाल की बात, वहां अगर कोई जीव होगा तो वो पानी में नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन में जी रहा होगा। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं, है ना, कि जल ही जीवन है, जिंदगी के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। पर क्या ये सच में एक यूनिवर्सल नियम है, या ये सिर्फ हमारी अपनी धरती की कहानी है? टाइटन, यही वो जगह है जो हमें इस सबसे बुनियादी सवाल को फिर से पूछने पर मजबूर कर देती है। अब टाइटन सच में कमाल की जगह है। यहाँ का मौसम आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। यहाँ भी बादल हैं, बारिश होती है, नदियाँ हैं और बड़े बड़े समंदर भी। बस एक छोटा सा फर्क है, ये सब कुछ पानी का नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन का है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये दोनों दुनियाएं कितनी अलग हैं। एक तरफ है हमारी पृथ्वी, लिक्विड पानी, अच्छा खासा तापमान और ऑक्सीजन से भरपूर हवा। और दूसरी तरफ है टाइटन, लिक्विड मीथेन, -179 डिग्री की वो ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे, और नाइट्रोजन से भरा हुआ वायुमंडल। मतलब जैसा जीवन हम जानते हैं उसके लिए तो ये जगह एकदम नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल, इतने अजीब माहौल में जिंदगी भला कैसे हो सकती है? इसका जवाब पता है, एक ऐसी थियरी में छुपा है जो जिंदगी को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देती है। ये बात है साल 2015 की। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसने पूरी दुनिया को, कह सकते हैं, चौंका दिया। उन्होंने थ्योरी में एक ऐसे सेल, एक ऐसी कोशिका का मॉडल बनाया जो पानी के बिना, जी हाँ, पानी के बिना सिर्फ लिक्विड मीथेन में जिंदा रह सकती है। इस थ्योरेटिकल सेल को नाम दिया गया एज़ोटोसोम, और इसे बनाने के लिए जिस मॉलिक्यूल की कल्पना की गई उसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। अब यहाँ कहानी में असली ट्विस्ट आता है। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये मॉलिक्यूल टाइटन के एटमॉस्फेयर में सच में मौजूद है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनके बाहर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है। ये फैट से बनी होती है और इसे काम करने के लिए पानी चाहिए। अब क्योंकि टाइटन पर लिक्विड पानी तो है नहीं, तो हमारी तरह की सेल मेम्ब्रेन वहां पूरी तरह से फेल हो जाएगी। पर कॉर्नेल के साइंटिस्ट्स ने यही तो दिखाया कि अगर फैट की जगह इस खास मॉलिक्यूल एक्राइलोनाइट्राइल को इस्तेमाल किया जाए तो एक ऐसी सेल मेम्ब्रेन बन सकती है जो न सिर्फ -179 डिग्री में स्टेबल रहेगी बल्कि लिक्विड मीथेन में एकदम परफेक्टली काम करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइटन पर जिंदगी की पूरी केमिस्ट्री ही हमसे बिल्कुल अलग हो सकती है। लेकिन रुकिए, टाइटन की कहानी में एक और बड़ा सस्पेंस है, एक ऐसा ट्विस्ट जो जिंदगी की एक और ही संभावना का दरवाजा खोलता है। तो क्या टाइटन पर जिंदगी का सिर्फ यही एक मीथेन वाला रास्ता है, या उस बर्फीली दुनिया में कुछ और भी छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं? तो खुलासा ये है, साइंटिस्ट के पास अब पक्के सबूत हैं कि टाइटन की मोटी बर्फीली सतह के नीचे, लगभग 50 से 100 किलोमीटर नीचे, एक पूरा का पूरा समंदर है। और ये समंदर मीथेन का नहीं बल्कि लिक्विड पानी का है। जी हाँ, आपने सही सुना, असली पानी का महासागर। अब अगला सवाल, इतनी जबरदस्त ठंड में पानी लिक्विड कैसे रह सकता है? इसका जवाब है टाइडल हीटिंग। सोचिए, शनि अपनी विशाल ग्रेविटी से टाइटन को लगातार खींच रहा है, दबा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी स्ट्रेस बॉल को मुट्ठी में बार बार दबाएं तो वो गर्म हो जाती है। बस यही गर्मी टाइटन के अंदरूनी महासागर को जमने से रोके रखती है। चलिए अब एलियन लाइफ की इन गहराइयों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जो अगर इंसान कभी टाइटन पर पहुंचा तो उसे मिलेगा, और ये अनुभव होश उड़ा देने वाला है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगेगा, पर यह 100% साइंटिफिकली करेक्ट है। टाइटन पर एक इंसान बस अपने हाथों में पंख बांधकर उन्हें फड़फड़ाकर उड़ सकता है। जी हाँ, उड़ सकता है। और इसके पीछे का साइंस बहुत ही सिंपल है। देखिए, टाइटन पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 14% है, मतलब बहुत कम। लेकिन वहाँ की हवा, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा मोटा, ज्यादा घना है। तो बस ये कम ग्रेविटी और घनी हवा का कॉम्बिनेशन ही वो जादू करता है जिससे इंसान वहाँ उड़ पाएगा।
और टाइटन पर जाने का ये सपना अब सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं रह गया है। असल में साइंटिस्ट्स ने इसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। प्लान कुछ ऐसा है। 2034 के आसपास नासा का एक ड्रोन, जिसका नाम ड्रैगनफ्लाई है, टाइटन पर उतरेगा और जिंदगी के निशान खोजेगा। इसके बाद 2050 के दशक में पहले इंसान वहां पहुंच सकते हैं, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2100 तक वहां एक पूरी आत्मनिर्भर कॉलोनी भी बसाई जा सकती है। हाँ, आज ये सब सुनने में एक ख्वाब जैसा लगता है, पर इतिहास तो यही सिखाता है कि आज के सपने ही कल की हकीकत बनते हैं। जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जब टाइटन पर कोई इंसान शनि के शानदार छल्लों को देखेगा और उस दुनिया को अपना घर कहेगा।